हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी के बारे में, होल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेविटी को 17th सेंचुरी में न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन ने जनरली ये कहा था कि ग्रेविटी को बस एक फार्मूला दे दिया था उन्होंने, बट ये उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि वो एक्चुअली क्रिएट कैसे होती है। उन्होंने बस यही फिनोमिनन को बोला था कि जैसा कि हम लोग को पता है कि जो एप्पल जिस फोर्स से ज़मीन पर गिर रहा है, उसी फोर्स से अर्थ और मून दोनों स्टेबल है। अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है और मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है। और उन्होंने इसी को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करने के लिए एक फार्मूला भी निकाला था। और उन्होंने अलग से कैलकुलेशन करने के लिए अलग से ही मैथ बना डाली, जिसका नाम है कैलकुलस। तो उनका ये कहना था कि अगर सोलर सिस्टम से सन अचानक से गायब हो जाए, मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर, तो मिली सेकंड्स के अंदर अंदर, तो अचानक से सब कुछ, उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट सब खत्म हो जाएगा। दो दशक से तो लोग उन्हीं की बात मान रहे थे, लेकिन फिर एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एल्बर्ट आइंस्टाइन पेशे से तो कलेक्ट थे, लेकिन वो 12 आवर्स रिसर्च भी करते थे कि आखिर क्या है। तो उन्होंने एक रिसर्च किया जिसने उन्होंने कहा कि लाइट की स्पीड से तेज कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर ही नहीं सकता। तो उनके सामने आई ये थ्योरी ग्रेविटी वाली कि अगर आपको याद ही होगा न्यूटन ने क्या कहा था। न्यूटन ने कहा था कि अगर सन अचानक सोलर सिस्टम से गायब हो जाए तो फिर तुरंत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को के थ्योरी को एकदम वो अपोजिट बता रहे हैं कि इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज जाके इम्पैक्ट ख़त्म कर दी। तो अब उतर गए इस रेस में एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना नौकरी छोड़ा और 10 साल मेहनत करके एक अपनी थ्योरी निकाली, जिसको कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसने ये एक्सप्लेन किया और बहुत सालों तक यही रहा और अभी तक यही है कि ग्रेविटी, उन्होंने ये बताया कि ग्रेविटी एक कर्वेचर के कारण क्रिएट होती है। जैसे कोई फैब्रिक है, आप अपने भी घर में लेकर आप अपने भी घर में एग्जांपल ले सकते हो। जैसे टेबल क्लॉथ है, उसमें अगर आप कोई भी हैवी चीज़ डालोगे तो वो कर्वेचर, मतलब कर्व हो जाएगा, वो नीचे की तरफ कर्व हो जाएगा। तो अगर आप उसमें, वो कर्व के कारण ग्रेविटी क्रिएट होती है, उन्होंने ये कहा था। और उन्होंने ये बताया कि अगर सन तुरंत सोलर सिस्टम से गायब हो जाता है तो हम लोग को उसका इम्पैक्ट 8 मिनट 16 सेकंड बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक, सन से अर्थ तक लाइट पहुँचने में इतना ही टाइम लेती है। और उन्होंने बोला कि लाइट ही की स्पीड से ग्रेविटेशनल फैब्रिक भी एकदम स्टेबल होने में टाइम लेंगे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी बन गई, क्योंकि पहले ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी, लेकिन अब अगर उसको कोई गलत प्रूफ नहीं कर पाए तो अब वो थ्योरी बन गई। और अगर ब्लैक होल जनरली बहुत ज़्यादा ही मैसिव चीज़ है। वो जनरली सूरज के कोई भी स्टार के मरने से क्रिएट होता है। देखिए, स्टार, ब्लैक होल क्रिएट होता है स्टार के मरने से। अब स्टार के मरने के बाद 3 चीज़ें बन सकती है। नहीं तो वो वाइट डॉर्फ बनेगा, नहीं तो अगर वो थोड़ा सा बड़ा स्टार है तो वो बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार, नहीं तो वो ब्लैक होल भी बन सकता है। तो छोटे मोटे स्टार बन जाएंगे वाइट डॉर्फ, एंड बड़े मैसिव स्टार्स, नहीं तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होंगे, नहीं तो वो ब्लैक होल बन जाएंगे। स्टार आखिरकार मरता कैसे है? वो अपने में ही कोलैप्स हो जाता है, जिसके कारण वो एक ही छोटी सी पॉइंट पे सारी ग्रेविटी, सारा मैटर एक छोटे से पॉइंट पे स्क्वीज हो जाता है, जिसके कारण एक बहुत ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट बनता है, नहीं तो न्यूट्रॉन स्टार, नहीं तो ब्लैक होल। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है जो वो कर्वेचर नहीं पैदा करता, वो सीधा उसमें होल ही जनरेट कर देता है। एंड आइंस्टाइन ने ही सबसे पहले बताया कि यहाँ स्पेस में 4 डायमेंशंस होते हैं। स्पेस का 3 डायमेंशन एंड टाइम का 1 डायमेंशन, 4 डायमेंशन। और ये कर्वेचर एक ही तरफ से नहीं होता है, वो चारों तरफ से होता है, जिसके कारण ग्रेविटी क्रिएट होती है। दोस्तों, ये था ग्रेविटी।
आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। समझ आई हो तो लाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। और अगर कोई आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगला वीडियो हो सकेगा तो मैं उसी पर बना लूँगा। सो थैंक यू, जय हिंद।